हेलो हेलो गाइस, मैं श्रेया पड़वित आप सबका स्वागत करती हूँ शर्वरी जी और अभिजीत अंकल की सगाई समारोह में। आ गई मेरी बेटी घोस्ट करने। घोस्ट घोस्ट होस्ट होता है बहन, वो होस्ट। हाँ और यहाँ पे आप सब इकट्ठा हुए हो, मुझे पता है बहुत देर से इंतजार कर रहे होंगे, तो इंतजार की घड़ियां खत्म करते हुए हम जल्दी ही दोनों को यहाँ पे बुलाएंगे और उनकी रिंग सेरेमनी होगी। तो प्लीज बेइंतहा जिन्होंने आपको प्यार दिया है, जिन्होंने आपको बहुत सारे मजे दिए, ऐसे जो सोसाइटी के कपल है उनको मैं बुलाना चाहती हूँ। तो सबसे पहले स्वागत कीजिए सोसाइटी के डैशिंग हीरो अभिजीत अंकल का। अभिजीत, हाँ देखती हूँ अभिजीत। देखो अभिजीत आ गया। कितनी बार दूल्हा बनने का पता है। शर्वरी को भी बुलाओ भाई, उसको देखने में इंटरेस्ट ज्यादा हो गया। शांत बैठना बहन, तुम भी ना कितना बोलती है, कान में दर्द हो गया। हेलो अभिजीत अंकल, कैसा लग रहा है आपको? आपकी आज सगाई हो रही है शर्वरी जी के साथ, क्या बोलना चाहोगे आप? बोलती बंद हो गया लगता है, इसकी स्पीचलेस हो गया। पिगलेस नहीं गो भाई, स्पीचलेस बोली मैं। हाँ तीसरे स्पीचलेस यानी निशब्द, उसके मुंह में शब्द नहीं है ऐसा। अभिजीत अंकल मैं आपसे कुछ पूछ रही हूँ, आपको आज कैसा लग रहा है? यहाँ पे सब आए और सब हमारी सगाई के लिए इकट्ठा हुए, तो मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। शर्वरी के बारे में भी कुछ बोलो ना, सगाई उसके साथ है सबके साथ नहीं। शर्वरी हमेशा मेरी बहुत अच्छी दोस्त रही है और मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ उसके साथ नई जिंदगी की शुरुआत करने के लिए। तो अभी अभिजीत अंकल तो यहाँ पे आ गए हैं, बस इंतजार है शर्वरी जी का। तो शर्वरी जी भी शायद रेडी है, तो उनको भी बुलाते हैं। स्वागत कीजिए प्लीज शर्वरी जी का। तू हवा तू समा तू झलकता चंद्रमा, उस रोशनी में तू कुछ भी कहो, बंदी खूबसूरत तो है। इस ज़हन की ख्वाहिशों में तू ही है हरदम, दिल के हर एक घाव का तू ही है मरहम। तू हवा की है तरंग, झूमती उड़ती पतंग, दिल की है तू ही उमंग, खुशनुमा ये दिल। तू गगन की छाँव में। अभिजीत अंकल जब यहाँ पे आए तब हमने उनको पूछा कि उनको कैसा लग रहा है, तो मैं सेम क्वेश्चन आपको भी करना चाहती हूँ शर्वरी जी, आपको कैसा लग रहा है? टुडे इज योर एंगेजमेंट एंड हाउ यू फील टुडे? मैं भी बहुत ज़्यादा खुश हूँ और शुक्रगुजार हूँ भगवान की कि जिसे मैं प्यार करती थी उसके साथ अपने जीवन की एक नई शुरुआत करने जा रही हूँ। मैं तो बहुत खुश हूँ अभिजीत के लिए। मैं भी बहुत खुश हूँ। वाओ, तो ये दोनों की जोड़ी के बारे में कौन ही नहीं जानता, सबको ही पता है इनके प्यार के बारे में। तो मैं इनकी जो प्यार की कहानियां हैं या फिर आपकी सबकी राय लेना चाहती हूँ कि आप सब इन दोनों के बारे में क्या क्या सोचते हो, सिवाय इनके फैमिली मेंबर्स के और सुमित्रा आंटी के, क्योंकि उन्होंने बहुत ज्यादा उन्होंने इनके ऊपर कमेंट्स किए। तो बाकी लोग क्या सोचते हैं हम ये जानते हैं। मम्मी आपसे शुरुआत करते हैं। बहुत अच्छा लग रहा है और सोसाइटी में पहले से इनके चर्चे काफ़ी थे और आज फाइनली हो गई गया दोनों की सगाई, तो काफ़ी ज़्यादा खुश है हम। दादी आप
साथ में कुछ बोल। मैं भी बहुत ज्यादा खुश हूँ। शर्वरी बहुत अच्छा डिजर्व करती है और आई एम ओके विद इट। क्या ही है, क्योंकि कभी कभी लोग नसीब लेके पैदा होते हैं, तो ये आज हमने देख भी लिया। जोया जी, मैं क्या ही बोलूं दोनों के बारे में। शायद मैं सोसाइटी में सबसे ज़्यादा इन दोनों के ही करीब हूँ, और जब भी कुछ मुसीबत आई मेरे ऊपर हमेशा ये मेरे साथ थे। और आज इन दोनों को ऐसे देखते हुए मैं भी काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो गई हूँ। एंड मैं चाहती हूँ कि खुशी खुशी इनका जो फ्यूचर है वो भी रहे, और बस ढेर सारी दुनिया की खुशियाँ इन दोनों को ही मिले। ढोलकिया जी, आप दोनों का पहले से ही था लफड़ा, तो भी बोलोगे, साफ साफ बोलेंगे। क्या है, मैं ऐसा छुपाने वाली में से नहीं हूँ। ये औरतें बहुत ज्यादा फेक बन सकती है, पर मैं जो भी रहा हूँ तो मुझे बोलने का अच्छा लगता है। लफड़े बहुत जबरदस्त लफड़ा था दोनों का। बस हो गया, बहुत हो गया। अभी ज्यादा देर हम नहीं करते हैं और जल्दी रिंग सेरेमनी करते, तो मैं चाहती हूँ कि इनकी अपनी अपनी रिंग्स, लाइक कहाँ है अपनी रिंग्स? मेरे पास तो नहीं है, पता नहीं कहाँ है अंगूठी। कहाँ गई अंगूठी? अंगूठी, अरे अंगूठी कहाँ रख दी मैंने? अंगूठिया इधर है मेरे पास। शीला, शीला, वो जब से खत्म हो गया। क्या है, आदत है ना कुछ ना कुछ चढ़ने का, मतलब खत्म हो गया सब। इतना कुछ हो रहा है सोसाइटी में, भर कर रखना पड़ेगा अभी शादी से पहले। क्या इस तरह बैठे हुए हैं? पहले पत्नी अपने पति को, मतलब एक्स पति को रिंग देने जा रही है, दूसरी पत्नी के साथ शादी करने के लिए बोल रहे। कौन सी सीरियल है भाई ये? हे बाबू, मुझे तो लगता है जरूर ना ये चाल होगी शायद अभिजीत की माँ की। मैं जानती हूँ ना, उनका नेचर मेरे जैसे ही है। मुंह क्या देख रहे हो? उठाओ अंगूठिया। लेडीज फर्स्ट। आने ब्रांडेड अंगूठी आए दोनों, इधर से मैं बता रही हूँ। क्या हो रहा है बहन? कुछ नहीं, वो मन भर आया। उधर करो ना अपना, फिर हल्का पकड़े। उधर मुझे आदत नहीं है ना ऐसे आना ब्रांडेड से। So wow, फाइनली शर्वरी अंकल, शर्वरी जी और अभिजीत अंकल हो गए हैं एंगेज। तालियां। वैसे कहीं पे जाइए मत, क्योंकि मेरी जो बुआ है वो उन्होंने स्पेशल परफॉर्मेंस रखा है, क्योंकि सगाई वगैरह हो और कोई सोसाइटी में परफॉर्मेंस ना हो, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। तो प्लीज स्वागत कीजिए बुआ का। शीला परफॉर्म कर रहे है क्या? कुछ ज्यादा ही खुशी हो रही है क्या तुझे? सदमे में नहीं ना चली गई है? मुझे तो लगता है सदमे में गई है। अभी देखते हैं क्या नाचेगी। Just give me some time। मैं गई और तैयार होके वापस आई। अब इसे क्या नखड़ा करना है पता नहीं। तेरे सखे मोरे पिया घर आए, तेरे सखे मोरे पिया घर आए, भाग लगे से आंगन को, भाग लगे से आंगन को,
आए। मैं तो खड़ी थी आस लगाए, खड़े थे मैं तो खड़ी थी आस लगाए। मेहंदी गजरा आग सजाए, मेहंदी गजरा मांग सजाए। देख सुरतिया अपने पिया की, देख सुरतिया अपने पिया की। हार गए मैं तन मन को, हार गए मैं तन मन को। रे सखे मोरे पिया घर आए, रे सखे मोरे पिया घर आए। वाह वाह, आपने तो स्टेज पे आग ही लगा दिया। इस आग में पता नहीं किन किन के दिल जले। तो अभी हमारा पूरा सगाई का फंक्शन हो चुका है, तो मैं विदा लेती हूँ आप सबकी प्यारी श्रेया। मेरे बेटे को करने देना चाहिए था, तू जाने था। आने ब्रांड शो काय को होस्ट करेगी। आप पूरी किलबिल सोसाइटी का मैं बुलबुल धन्यवाद करती हूँ कि आप मेरे बेटे के सगाई में उपस्थित रहे। और साथ ही आने वाला जो फंक्शन है उसके बारे में बता देती हूँ। हल्दी अभिजीत की होगी और सोसाइटी में ही होगी, पर शर्वरी की जो हल्दी है वो उसके घर यानी कोलकाता होगी, क्योंकि उनकी माँ की इच्छा है और मैं सबकी इच्छा का मान रखती हूँ। बस कभी कभी हर चीज की एक लिमिट होती है और वो क्रॉस होने के बाद फिर मेरी भी लिमिट क्रॉस हो जाती है। खैर, तो अभिजीत की हल्दी भी जल्दी होगी और शर्वरी की हल्दी भी जल्दी होगी। तो जिनको जिनको शर्वरी की हल्दी में जाना है उनका खर्चा यह करने वाले हैं। तो देखो कौन कौन जाना चाहता है कोलकाता वापस। अभिजीत की मदर ने एक बार भी थैंक यू नहीं, फ्री में करके दिया सब, फ्री में कौन देगा? है कोई इतना दिल तक? क्या कदर नहीं होती लोगों को? हाँ, लोगों से क्या की कदर चाहिए, मैं हमें नहीं चाहिए। शीला, तुम ठीक तो हो ना? मैं सगाई में नोटिस कर रही थी जब तुम परफॉर्म कर रही थी। बिल्कुल ठीक हो, मुझे क्या होना है? देख के तो नहीं लगता शीला कि तुम ठीक हो, और हमेशा कहते रहती हो ना कि मैं सच बोलती हूँ सच बोलती हूँ, तो मेरे सामने झूठ मत बोलो शीला। क्या फर्क पड़ता है शर्वरी, तुम ही बताओ। कुछ फर्क पड़ता है? मैं ठीक हूँ मैं ठीक ना हूँ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो, जब से ये सब हुआ है तब से हमने कभी फेस टू फेस बात की ही नहीं, और ना कभी मौका मिला हमें फेस टू फेस बात करने का। ये सब इतना जल्दी जल्दी में हो गया है कि क्या करे क्या ना करे कुछ समझ में नहीं आ रहा। इसलिए मैं हमारे बीच में जो भी है वो क्लियर करना चाहती हूँ। पहली बात, हम दोनों के बीच में कुछ नहीं है। मेरा अगर किसी के साथ था तो वो था अभिजीत, और उसके साथ मैंने जो क्लियर करना था कर दिया है। और अभी मेरी साइड से ये बहुत क्लियर है, मैं चाहती हूँ तुम दोनों की सगाई हो और वो हुई। मैं ये भी चाहती हूँ तुम दोनों की शादी हो और वो भी होगी, समझी? इसलिए सारी थिंग्स मेरी तरफ से तो क्लियर है। तुम सगाई में अंगूठी लेके क्यों आए, इस बात का मुझे जवाब दो। और हाँ, झूठ मत बोलना, साफ साफ सच बोलना, क्योंकि हमेशा कहती रहती हो ना तुम सच बोलती हो, इसलिए मैं पूछ रही हूँ तुम क्यों आई थी सगाई में दोनों की अंगूठियां लेके? क्योंकि मुझे अभिजीत की मामी ने बोला था ये सब करने के लिए और मैंने हाँ कर दिया। अगर उन्होंने तुमसे कहा था तो तुम उनको मना भी तो कर सकती थी। क्योंकि मैं कमजोर नहीं दिखना चाहती थी उनके साथ। मैं उन लड़कियों में से नहीं हूँ जो अपने प्यार के खोने पे डिप्रेशन में चली जाती हैं। मैं खुशी खुशी अपने प्यार को
भुला रही हूँ। इसमें भी लोगों को प्रॉब्लम है। पता नहीं लोगों की प्रॉब्लम कब ठीक होगी मुझसे। जो भी करती हूँ, जब भी करती हूँ, प्रॉब्लम प्रॉब्लम प्रॉब्लम, सारी प्रॉब्लम मुझसे ही होती है। देखो, मैंने जो भी किया उनके कहने पे किया, और मैं उनकी नजरों में कमजोर नहीं दिखना चाहती थी, समझी? शीला, बस बहुत बोल लिया तुमने। सगाई मुबारक हो। और मैं कुछ बोलना नहीं चाहती, मुझे नींद आ रही है।